नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सब जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उन सब को मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे बहुपद, तो बहुपद के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी बता दी हैं। तो जितने भी बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं ऑफलाइन हमारे साथ मंजिल एकेडमी में जो मैं रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बच्चों को मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद क्या है, ये सारा कुछ बता दिया था। तो आज जो है एक्सरसाइज भी लगभग मैंने करवा दी थी, तो रिवीजन के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए जिसको बच्चे देख लेंगे, आप लोग देख लेंगे, ताकि आप लोगों का जो है एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही, इसके साथ ही रिवीजन हो जाएगा। तो जो चीज़ें आप भूले भी हैं या जो चीज़ें आपको आती हैं उनको वो रिवाइज हो जाएंगी 15-20 मिनट में। तो इसमें क्या होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों हम बहुपद के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको बता देना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो बेसिक चीज़ें यही हैं कि बहुपद, ठीक है, देखिए एक तो आपका पद के अनुसार बहुपद हो गया, एक पद, द्विपद, तीन पद, चार पद, ठीक है, और एक हो गया घात के अनुसार बहुपद, ठीक है। अगर हम पद के अनुसार बात करें, पद के अकॉर्डिंग, पद के अनुसार जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ सकते हैं, टाइम बचाएंगे। और एक पदी बहुपद, ठीक है, ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमा 2x कॉमा 2y स्क्वायर, ठीक है, या क्यूब या z की घात 5, ये सब क्या है, ये एक पदी बहुपद है। इनमें सब में एक ही पद है, क्या है, एक ही पद है। और अगर दूसरा बहुपद पद के अनुसार बात करें, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद में इस तरीके से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2y क्यूब माइनस 3y, ठीक है, इस तरीके से। और इनमें सब में क्या है, दो पद हैं। तो द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हो, जैसे इसमें मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें दो पद हैं, एक्स स्क्वायर एक पद है, 2x दूसरा पद है, फिर 2y क्यूब माइनस 3y, इसमें भी दो पद हैं, एक पद दो पद, तीसरा पद नहीं होगा। दो पदी बहुपद में केवल दो ही पद होंगे। और इसका तीसरा प्रकार अगर बात करें, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये क्या है, त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें तीन पद हो गए, 1 2 3, कितने पद हैं, तीन पद हैं। ऐसे ही कोई दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, ठीक है, तो इसमें भी कितने बहुपद हैं, ये कितने पद हैं, 1 2 3। तो इस तरीके के बहुपद होते हैं, उन्हें तीन पदी बहुपद कहते हैं। चार पद वाला बहुपद उसमें चार पद हो जाएंगे, पांच पद वाला बहुपद उसमें पांच पद हो जाएंगे। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इधर में हम आपको बताएंगे घात के अनुसार। किसके अनुसार, घात के अनुसार जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के अनुसार जो सबसे पहला आता है वो होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद में x की जो घात होती है, ठीक है, x कुछ इस तरीके का होता है, ax प्लस b, यानी कि कोई भी बहुपद होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, 2x प्लस 3, समझ में आया। तो ax प्लस b, इसमें जो x की घात है वो कितनी है, 1 है। यहां पर भी x की घात कितनी है, 1 है। और ये 2 और 3 जो हैं ये है अचर, क्या है, अचर बहुपद। एक चीज और यहां पर कॉमन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चर बहुपद और अचर बहुपद। चर बहुपद और अचर बहुपद क्या होता है? चर मतलब x, y, z, ये सब क्या है? चर हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं ये चर हैं। और जो चर होते हैं इनका जो मान होता है वो निश्चित नहीं होता। क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। इनका कोई भी वैल्यू आ सकता है, x बराबर 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 10 100 44 67, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो अचर बहुपद होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो अचर बहुपद में एक निश्चित वैल्यू होता है। अचर बहुपद क्या है? 2 जो है अचर बहुपद है, 3 क्या है? अचर बहुपद है। इसका वैल्यू चेंज तो होने वाला नहीं है। 3 को कभी हम 4 तो कहेंगे नहीं, ये 3 को कभी 2 तो कह नहीं सकते, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। जो मान है, जो वैल्यू है वही रहेगा। अचर बहुपद का मान नहीं बदलता है। हम कह सकते हैं इसका मान नहीं बदलता। ओके, तो समझ में आएगा चर बहुपद और अचर बहुपद। तो इसमें जो चर है, ठीक है, चर, उसका जो घात होगा वो 1 होगा। अगर कोई भी बहुपद लिखा है जैसे x भी बहुपद है, x की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, फिर एक घात वाला बहुपद। दूसरा नंबर क्या है? एक घातीय बहुपद। द्विघाती होगा यहाँ पे। एक घात वाला तो बता ही दिया। एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद मतलब कोई भी ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर में जो है इसकी जो घात है, ये इसको घात कहते हैं। ठीक है, और इसकी घात कितनी है? 2 है। घात कितनी है? 2 है। तो इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। और भी अगर इसकी एग्जांपल लें, वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, ये क्या होगा? द्विघातीय बहुपद। कैसा बहुपद हो गया? द्विघातीय बहुपद। समझ में आया? उसके बाद में तीसरे की बात करें तो होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? जिसमें घात, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो। जैसे x³ 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये भी एक बहुपद है। इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 पद का बहुपद है। लेकिन इसकी घात कितनी है? देखो, घात यहां पर भी है 2 है, घात यहां पर भी है 1 है। ठीक है, लेकिन घात यहां पर भी है 3 है। तो इसके इस तरीके के जब 2 3 घात दी हुई हो तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। सवाल दिया होगा, उसका पूछा इसका घात लिखो, इसका घात लिखो। तो उसका घात कैसे लिखेंगे? तो इसका घात कितना होगा? 3 होगा। तो ये त्रिघातीय बहुपद है। सबसे बड़ी घात हम लेते हैं क्योंकि x की घात 3 में x की घात 2 भी है, x की घात 1 भी है। समझ में आया? तो त्रिघातीय बहुपद, ऐसे 4 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद, वो चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, एक चर वाला बहुपद और 2 चर वाला बहुपद, ये भी आपको बताना है अभी, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। अगर ये आपको नहीं पता है तो आगे चल के आपको जो क्वेश्चन एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चर बहुपद, अचर बहुपद समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? एक चर वाले बहुपद। तो देखिए, एक चर वाले जो बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, x y z a b c d ये सब क्या है? चर हैं। तो ऐसे बहुपद जिसमें
एक ही चर हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें क्या है, एक ही बहुपद है। कितना बहुपद है, एक ही बहुपद है, सॉरी एक ही चर है एक्स। एक्स जो है जाहिर सी बात है दो बार आया, यहां भी है यहां भी, लेकिन एक ही तो है, तो एक्स ही। तो एक्स क्या है, कोई दो चीजें थोड़ी ना, एक्स एक ही चीज है, यानी एक ही चर है। तो इसमें केवल एक चर आया, वो चर कौन है, एक्स है। ऐसे ही अगर दूसरा उदाहरण लें तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, समझ में आया। तो ये क्या है, इसमें भी y जो है, y चर है, ठीक है, और चर एक ही है, केवल y आया है। तो इसको कहते हैं एक चर वाला बहुपद, जिसमें केवल x ही हो, केवल y हो, केवल z हो, केवल m हो, केवल n हो, ठीक है, केवल सिंगल। अगर x यहां है तो यहां भी आगे भी x ही होना चाहिए, अगर y यहां है तो y ही होना चाहिए। तो इसको कहते हैं एक चर वाले बहुपद। दूसरा अगर बात करें, दो चर वाले बहुपद क्या होते हैं। दो चर वाले बहुपद में कुछ इस तरीके से, यानी दो चर दिए हुए एक्स स्क्वायर प्लस 5y, एक्स स्क्वायर प्लस 5y, ये हो गया दो चर वाला बहुपद। इसमें x और y, x पहला चर है, y दूसरा चर है, समझ में। और ये दोनों अलग अलग हैं, दो चर हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये दो चर वाला बहुपद हो जाएगा, समझ में आया। एक और एग्जांपल, जेड स्क्वायर प्लस 3x, इसमें दो चर हैं, एक x है और एक z है, एक दूसरा ये दो, और दोनों अलग अलग हैं, तो ये हो गए दो चर वाले बहुपद। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे, प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी बेस्ड, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया होगा। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। सवाल आपको मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूं, ठीक है, बाकी आपके पास बुक होगी तो वहां से आप देख सकते हैं, बुक ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो इसमें कह रहा है कौन कौन से एक चर में बहुपद है। अभी हमने एक चर वाला बहुपद बताया, एक चर में कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर बताइए। देखिए एक सवाल हम आपको बताएंगे, इसमें एक दो बता देंगे, जैसे पहला तो नहीं बताएंगे, दूसरा बताते हैं। दूसरा सवाल इसमें है वाई स्क्वायर प्लस √2, कह रहा है क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है, समझ में आया। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है क्या ये बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तो देखिए इसमें एक चर है, ठीक है, एक चर वाला पद है और एक ये पद है, तो दो पद है, बहुपद तो है, ये क्या है, बहुपद तो है। और ये दो घातीय बहुपद है, कितने घात का, द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि इसमें कितने चर आए हुए हैं, एक चर आया है, ठीक है, और पूछ क्या रहा, क्या ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं। इसमें लिख दोगे, चूंकि बहुपद वाई स्क्वायर प्लस √2 में एक चर y ही है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है, इसलिए एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल तीसरा सवाल देख लेते हैं। 3√t प्लस t√2, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है या नहीं है। इसमें देखिए चर जो है वो t आया है, चर क्या है, इसमें जो चर है वो t है। अब हमें देखना है t की घात कितनी है। t की घात यहां पर तो 1 है, हमें दिख रहा है, लेकिन यहां पर √t है। अब इसको ध्यान से समझना है, इधर समझा रहा हूं, √t। अब आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 4 जो है ये रूट में लिखा हुआ है,
और रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। और ये भी घात के रूप में लगता है। तो यहां पर 4 है तो 4 को हम 4 की घात 1/2 लिख सकते हैं। जब 4 का इसका वर्गमूल निकाला जाता है कितना आता है? 2 आता है। कैसे निकालते हैं वर्गमूल? 4 लिखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। समझ में आया? एक पेयर बना तो ये इसका वर्गमूल 2 आएगा। समझ में आया? तो 4 का वर्गमूल हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन इसको हम याद भी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए यहां पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो रूट का वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, वो भी घात के रूप में, घात की जगह लगता है। तो 4 की घात 1/2। अब 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। घातांक में आपने पढ़ा होगा, और घातें समान है, आधार भी समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो इसको हम 4 को 2 की घात 2 और उसकी घात 1/2। अब अच्छा, घात पर घात की गुणा हो जाती है, आपने पढ़ा होगा घातांक में। अगर नहीं पढ़ा है तो हम भी आपको आगे पढ़ा देंगे। तो 2 की घात 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू फिर से कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। 2 की घात 1 मतलब 2। तो वर्गमूल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमने आपको क्यों बताई? क्योंकि उधर जो सवाल है उसमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं पता है आपको तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बहुपद है या नहीं एक चर में। देखिए, एक चर तो आया है इसमें, लेकिन आपको एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, बहुपद की जो घात होती है हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। बहुपद की जो घात होती है हमेशा क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी बहुपद होगा उसकी घात पूर्ण संख्या होगी। वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 100 हो सकती है, 50 हो सकती है। समझ में आया? लेकिन 1/2 नहीं हो सकती है, 2/3 नहीं हो सकती है, 3/4 नहीं हो सकती है, 1/5 नहीं हो सकती है, 2/6 नहीं हो सकती है। इस तरीके से बटे वाली कोई भी घात नहीं होगी बहुपद की। तो ये जो बहुपद है इसको जब हम लिखेंगे आगे तो 3t की घात 1/2 हो जाएगी। रूट का वैल्यू क्या होता है? 1/2 प्लस t रूट 2। अब देखिए t 2 है यहां पर, ठीक है, 2 बार आया है t। चर तो एक ही है लेकिन ये बहुपद नहीं है। समझ में आया? तो इसको हम कहेंगे ये एक चर वाला बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आप लोग कहेंगे इसकी घात तो 1 है, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन चर जो भी दिया है उसके दोनों की क्या होनी चाहिए? घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये जो बहुपद है लिखोगे, चूंकि बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है और इस बहुपद 3t रूट 3 रूट t प्लस t रूट 2 में t की घात 1/2 है, जिसके कारण यह बहुपद एक चर वाला बहुपद नहीं है। समझ में आया? एक चर वाला बहुपद नहीं है क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, तो एक चर वाला बहुपद कैसे होगा? अगर ये बहुपद होता तो हम कह सकते थे एक चर वाला बहुपद। ये बहुपद ही नहीं है 1/2 के कारण। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको हो सकता समझ में ना आए। बाकी जो है आपको हम चौथा सवाल बताते हैं, y² प्लस 2/y। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? देखिए, चर तो इसमें एक ही आया है, लेकिन हमने अभी क्या बताया आपको, कोई भी बहुपद है उसकी घात जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा 1/2 की घात 3 है, तो इसको जब हम 2 की घात 3 को ऊपर ले आते हैं तो घात हमारी बदल जाती है, -3 हो जाती है। वही चीज हमें यहां पर करना है। इसको हमें लिख लेना y² प्लस 2। ये जो y नीचे इसकी घात कितनी है? 1 है। अब ये जो y ऊपर लाएंगे तो उसकी घात -1 हो जाएगी, और -1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, लिख दोगे चूंकि y की घात -1 है, ठीक है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है और एक चर वाला बहुपद भी नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए कोई भी बहुपद है, जैसे x की घात 0, ठीक है, ये चर बहुपद है। क्या है? चर बहुपद है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आता है। कितना आता है? 1 है। और शून्य जो है ये एक शून्य बहुपद है। 0 क्या है? ये भी बहुपद है, इसको शून्य बहुपद कहते हैं। समझ में आया? शून्य बहुपद है। 9 की घात 0 कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा। कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है। उसकी घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी में दिया हुआ है गुणांक कैसे निकाला जाता है। गुणांक और घात ये बताते हैं, ध्यान से समझना। कोई भी बहुपद है x² 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो ये एक बहुपद है। इसमें कहा गया बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 1 में x² का गुणांक बताओ। तो इसमें x² का गुणांक बताना है। तो x² का गुणांक क्या होगा? x से ठीक पहले जो संख्या होती है x² है या ये, और x² से ठीक पहले जो संख्या होगी तो वही होगा x² का गुणांक। तो लिख दोगे x² का गुणांक इज इक्वल टू 2। कितना आएगा? 2 आएगा। x² का गुणांक कितना है? 2 है। x का गुणांक कितना है? 3। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा सवाल अगर लेते हैं, 5x की घात 6 प्लस 3x की घात 3 प्लस 2x माइनस 4। इसमें पूछ लिया गया x की घात 6 का गुणांक, तो सीधे क्या लिख दोगे? 5। x की घात 3 का गुणांक 3, x का गुणांक 2। समझ में आया? ये होते हैं गुणांक। वीडियो एक दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद की घात क्या होता है? वीडियो पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? जैसे इसमें कई सवाल दिए हुए हैं, 4 माइनस y², ठीक है, 5t माइनस √7, ठीक है, 5t माइनस √7। तो ये दूसरा है, ये पहला है। इसमें बहुपद की घात क्या है? इसमें बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद में जो चर है y की घात कितनी है? तो लिख दोगे यहां पर बहुपद की घात बराबर 2। बहुपद की घात बराबर 2। इसमें जो चर है वो t है। t की घात कितनी है? तो बहुपद की घात यहां पर कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो चर है वो t है और उसकी घात कितनी है? 1 है। घात जब जैसे x लिखा है, इस पे घात नहीं लगी तो इसकी घात 1 होती है। y पे घात नहीं लगी, इसकी घात 1। z पे घात नहीं लगी, इसकी घात 1 होती है। ठीक है, तो ये होती बहुपद की घात। कोई भी सवाल दिया होगा, कह रहा होगा इसका घात लिखो, तो सीधे देखोगे बहुपद की घात बराबर सबसे बड़ी घात जो होगी उसको हम लिखते हैं। एक और सवाल बताते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा हैवी सवाल ले लेते हैं, जैसे 7x की घात 3 प्लस 4x की घात 7 प्लस 3x की घात 5 प्लस 2। इसमें कहा गया इसमें बहुपद की घात बताओ। अब इसमें क्या बताओगे? बहुपद की घात यहाँ 3 है, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। कौन सी घात बहुपद की घात होगी? तो दोस्तों और बच्चों जो भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बहुपद की घात होगी वो कैसे हम लिखेंगे? बहुपद की घात, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है x की घात 7, x की घात 7, और वही घात बहुपद की घात होती है।
सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात लिखते हैं या कहते हैं। जो भी इसमें घात दी हुई, एक घात 3 भी घात है, 7 भी घात है, 5 भी है, सबसे बड़ी कौन है? 7 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 7 होगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से अगर एक और सवाल हम बताएंगे तो बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक, एक और बहुपद कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये हमने आपको बताया है। अब देखिए अगर कोई सवाल दिया हो इस तरीके से, जैसे इसमें तीसरा सवाल दिया हुआ है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का ऐसा बहुपद बनाओ जिसकी घात कितनी हो? 35 और 2 पद हो उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो। 2x की घात 35 प्लस 4x की घात 30, तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी? सबसे बड़ी घात होगी 3500। तो एक उदाहरण हो गया इसका। उसके बाद में कह रहा है 100 घात के एक पदी बहुपद का, 100 घात के एक पदी बहुपद का, x की घात 100, y की घात 100, ठीक है, 2x की घात 100, 5x की घात 100, या यहां पे y कर लो, ठीक है। तो ये एक पद वाले बहुपद है और सबकी घात कितनी है? 100 है। ये 2 पद वाला बहुपद है और इसकी घात कितनी है? 35। एक और जैसे बताते हैं, 7y की घात 35 माइनस 4 माइनस 3y की घात 23। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? बड़ी घात लेते हैं, 35 है, ये 23 है, बड़ी घात क्या है? 35। 2 पद है इस बहुपद में, क्या है? 2 पद है और इस बहुपद की घात क्या है? 35 है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी अगर दे दिया जाए, अगर बोल दे 50 घात वाले द्विपद बहुपद का एक उदाहरण दीजिए, तो कुछ भी लिख देंगे हम। यहां पर 2x घात 50 कर देंगे, ये वाली घात छोटी कर देंगे, समझ में आया? बड़ी घात 50 ही होनी चाहिए। इस तरीके से हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। फिर आगे जो 4 नंबर में बहुपद की घात ही बताए गए हैं। फिर 5वां प्रश्न जो है, जो लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली 2.1 का, तो इसमें कह रहा है कौन कौन रैखिक बहुपद हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है वो हम आपको बताएंगे, इजली तरीके से आप पहचान सकते हो। 2-3 हम सवाल लिखेंगे यहां पर, उनको बताना है। जैसे पहला है 3t, दूसरा है 7x की घात 3, और तीसरा है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, यानी x घात 2 प्लस x। इसमें कह रहा है कौन कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है, हमने बताया, जिसकी घात कितनी हो? 1 हो। इसमें देखो घात किसकी 1 है? t की घात 1 है, चलो, बाकी किसी की घात 1 नहीं है। तो इसमें ये जो है ये रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद है। ये जो है इसमें घात कितनी है? 3 है। x की घात कितनी है? 3 है। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसमें जो x की घात 2 है और बड़ी घात ही हम लेते हैं, तो ये जो बहुपद है इसमें घात 2 है, इसलिए ये कैसा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से एक और सवाल इसमें दिया हुआ है, 3 पद का दिया हुआ है, तो अगर कोई जरूरी नहीं सिंगल पद या डबल पद का ही हो। चौथा सवाल जो है, सवाल किताब में तीसरा है, इसमें दिया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें कह रहा है ये एक पदी बहुपद है, एक घात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। यहां पर घात कितनी? 1, यहां पर 2 है, तो बड़ी घात हम लेते हैं, तो इसकी घात कितनी है? 2। अगर घात 2 है तो ये कैसा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये एक्सरसाइज 2.1 की जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आएगा, और एक्सरसाइज 2.1 में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट फिर भी है तो आप हमारे व्हाट्सएप
ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की जो वीडियो हैं वो भी मिलते रहें। और एक रिवीजन क्लास होगी जो कि काफ़ी बड़ी क्लास होगी और उसको भी हम अपलोड करेंगे, तो उस क्लास को आप देखेंगे तो ये सारा कुछ उस क्लास में फिर से हम कवर कराएंगे शॉर्ट तरीके से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बताएंगे। तो उस तरीके से 2.1 प्रश्नावली आज यहाँ पर खत्म होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम 2.2 पे चर्चा करेंगे, इसमें शून्य कैसे निकालते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, किसी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा 2.2। इसमें भी काफी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं, कोई भी शून्यक दिया हुआ वो बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी मैथ जो है उसको अच्छे से पढ़ सकें। 9th की मैथ अगर आपकी बेस अगर तैयार होगा तो मंजिल भी अच्छी बनेगी। और मंजिल क्या है, हमारा हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ले आना, ये हमारी मंजिल है। तो अगर ये बहुपद का चैप्टर आप 9th में अच्छे से सीख और समझ लेते हैं तो 10th में जो बहुपद का चैप्टर है वो इजीली तरीके से आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगली वीडियो मिलेंगे, आप सब अपना ख्याल रखिए। ऑफलाइन जो बच्चे कोचिंग आते हैं वो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार जरूर देख लें ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, क्योंकि क्लास में बार बार अगर हम यही चीज आपको बताएंगे तो आपका टाइम खराब होगा। इसलिए मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। मंजिल एकेडमी की तरफ से हमारा ये चैनल है यूपी बोर्ड विद 10th 12th विद उमाकांत फरहसे है चैनल, तो इसको